हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई थिंक तुम लोग रिकर्जन का प्रीवियस 2 वीडियोस देख लिए होंगे और उसमें हमने रिकर्जन के बारे में डिस्कस करा, क्या होता है रिकर्जन, क्या बेस केस होते हैं, क्या स्टैक फ्रेम होते हैं, क्या रिकर्सिव ट्री होती है, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। रिकर्सिव ट्री को लेकर टेंशन मत लो, उसके बारे में हम लोग अच्छे से और डिस्कस करेंगे। जब ट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं तब तुम्हें समझ आएगा ट्री असली में होता क्या है, ठीक है। बिकॉज पैरेलली तो नहीं हो पाएगा, बट आई विल ट्राई। ट्री को मैं लाता हूँ फटाफट, ठीक है। ओके, सो यार फटाफट चैनल में तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर दो, तुम्हें सारी न्यू वीडियोस अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। एंड यू कैन गो एंड चेक आउट आवर चैनल where we have completed playlists like Java collection, C++, STL, OOPS concept, C++ programming, Python programming और currently हम लोग कर रहे हैं DSA with C++. Okay, so today's topic is we will solving some couple of easy problems जिसे तुम्हें समझ आएगा recursion कैसे यूज करते हैं. So the first problem is adding the two numbers and second problem is the factorial of a number. ठीक है, तो देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एडिंग ऑफ अ टू नंबर करते हैं, तो तुम लोग बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं या जैसे 3 + 7 करना है तो सिर्फ 10 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स भी लगा सकता हूं ना, a + b = 10। तो मैं यहाँ पर रिकर्जन कैसे लगाऊं? तो मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं? बिकॉज तुम्हें रिकर्जन का नॉलेज दिखाने के लिए यार कि रिकर्जन कैसे यूज कर रहे हैं। ये मैं ये नहीं बता रहा हूं कि यार इतना इजी प्रॉब्लम को a + b कर दो, वो तो मैं भी मुझे ही पता तुम वैसे ही करोगे a + b करके, बट मैं रिकर्जन एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल 7 + 3 मुझे करना है जिसका आंसर 10 हो रहा है। फिर से रिकर्जन से कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर मेरा लॉजिक क्या होगा, जो हमारा 7 है वो 7 तो 7 ही रहेगा। मैं 3 को क्या करूंगा, रिकर्जन में 3 टाइम्स ऐड करूंगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जैसे कि मेरा यहाँ पर 7 है, ओके, आई एम हैविंग 3, ठीक है। यहां से मैं क्या किया, नेक्स्ट स्टेप फ्रेम में गया 7 और ये 3 को घटा के मैं क्या करता, रिड्यूस करके 2 कर दिया। मतलब एक एक बार करके मैं रिड्यूस करते जाऊंगा। फिर नीचे गया, रिड्यूस किया, 2 को 1 कर दिया। फिर नीचे गया, उसको रिड्यूस करके मैं 0 कर दिया। ऐसा कुछ सीन हो रहा है। मतलब मैं कर क्या रहा हूं, जो सेकंड पैरामीटर मेरा है उसे मैं एक एक करके रिड्यूस करता जाऊंगा। मतलब तुम समझ जाओ 7 है, ठीक है, जो सेकंड पैरामीटर है उसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना, 1 + 1 + 1। मतलब यार एक एक करके काउंट करना है, ठीक है। और यहां पर ऐसे मतलब मेरा मोटिव है, मैं इस सम्स को इस तरह कुछ डिवाइड कर रहा हूं। 7 7 रहेगा, 3 को मैं क्या किया, 1 + 1 + 1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 + 1 + 1 में मैं डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा सीन हो रहा है, मैं ऐसा कुछ करने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो 1 + 1 + 1 कैसे करेंगे वो रिकर्जन में हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पर सीन, हमारा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। मैं फर्स्ट टाइम क्या किया, 3 को रिड्यूस करके 2 कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बार +1 कर दूंगा। फिर 2 से 1 की तरफ जा रहा हूं, यहाँ +1 करूंगा। 2 से 1 से 0 की तरफ गया, यहाँ 1 प्लस गया। जैसे ही मुझे 0 मिल रहा है, यू कैन थिंक दिस एज अ बेस केस, ठीक है। तुम इसे बेस केस जैसा समझ सकते हो। जैसे मुझे 0 मिलेगा, मैं प्रीवियस स्टैक फ्रेम में आऊंगा और मैं ये 7 को रिटर्न करूंगा। आई विल बी रिटर्निंग 7। तो 7 + 1 कितना हो गया मेरा 8। तो मैं प्रीवियसली यहाँ 8 रिटर्न किया, 8 + 1 9, मैं यहाँ पर 9 रिटर्न किया, 9 + 1 10, मैं यहाँ से बाहर निकल गया, मुझे 10 मिल गया। तो देखो मैं रिकर्जन कितना सिंपली से यूज कर रहा हूं। आई एम डिवाइडिंग दिस प्रॉब्लम, दैट इज 7 + 3 को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं, 7 + 3 को 1 + 1 + 1 लिख दिया, दैट्स इट। तो मैं क्या करूंगा, रिकर्जन में ये तीन बंदे को कैलकुलेट करूंगा। कैसे, स्टार्टिंग में 7 3 मैं 3 को रिड्यूस किया एक एक करके, मतलब ईच एंड एवरी स्टैक में मैं एक एक करके रिड्यूस करूंगा। तो 7,2 हो गया, 7 2 से 7 1, 7 1 7 0। मुझे कहीं तो रुकना होगा ना यार, ये 0 से भी -1 -2 -3 चलते जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं रुकना है ना, तो कहां रुकना है, 0 में मैं रुकूंगा, क्योंकि दैट विल बी आवर बेस केस, ठीक है। मैं रुका और मैं ये 7 को पास कर दूंगा प्रीवियस स्टैक फ्रेम में, ठीक है। तो प्रीवियस में ऐसे ऊपर की तरफ देखो मैं 7 लिखा हूं, मतलब 7 पास किया, 7 यहां मैं 1 ऐड कर रहा हूं, 8 ऊपर गया, 8 + 1 9 ऊपर गया, 9 + 1 10 बाहर निकल गया। लेट मी शो यू द कोड, तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज आई थिंक तुम्हें थोड़ा डाउट लग रहा होगा कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। तो लेट मी शो यू। हमारे पास 2 बंदे हैं ए बी, ठीक है। मैं इनपुट ले लेता हूं, ओके। सो यहाँ प्रिंट करते हैं उस फंक्शन में डाल के a, b, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं फंक्शन। सो लेट्स मेक द फंक्शन int a, int b। ले लिए। बेस केस में क्या बोला, अगर मेरा जो b है वो और 0 हो जाता है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा a को। वही ना मैं बोला था, जैसे मैं 0 तक पहुंच गया मैं 7 को पास करूंगा, दैट इज हमें a को पास करना है, ओके। वरना मैं क्या करूंगा, हमारा रिटर्न हो रहा होगा 1 प्लस सॉल्व ऑफ a, b -1। मतलब ईच एंड एवरी स्टैक फ्रेम में मैं b को रिड्यूस करते जाऊंगा और 1 प्लस कर रहा हूं। तो चलो यहां पर समझते हैं। यहां पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 7,3 था, 7,3 दिस वाज माय इनपुट ए बी, ठीक है। दिस वाज माय इनपुट। अच्छा यहां पर हर एक्स्ट्रा हो गया, यहां पर सही है, ठीक है। 7,3 है मेरे पास। मैं क्या किया, यहां पर क्या कर रहा हूं, हमारा b 0 है नहीं है,
तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है 1 प्लस a कॉमा बी माइनस वन। तो मैं क्या किया यहाँ पर इसको 1 प्लस किया और नीचे क्या कर रहा हूँ b माइनस वन, दैट इज ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो b को मैं क्या रिड्यूस करके 2 कर दिया, फिर 1 प्लस नीचे की तरफ गया 7 कॉमा 1, फिर यहाँ 1 प्लस नीचे की तरफ गया 7 कॉमा 0। जैसे मैं देख रहा हूं हमारा 0 हो गया, मैं a को रिटर्न कर रहा हूं, दैट इज मैं 7 को रिटर्न कर रहा हूं। जैसे मैं देखा यहाँ पर मेरा b जो है वो 0 हो गया, मैं 7 को रिटर्न कर दिया 7। अब बस प्रीवियस स्टैक फ्रेम में आंसर देख लो क्या आंसर आ रहा है 7 प्लस 1, यहाँ मेरा 8 गया, 8 प्लस 1 9 गया, 9 प्लस 1 ये बाहर में 10 आ गया। फाइनली देखो 7 प्लस जो 3 हमारा 10 ही होता है। लेट्स ड्राई रन दिस, यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सो 7 3 लेट्स रन दिस कोड और हमारा आउटपुट आ रहा होगा 10, ठीक है। सो या 10 हमारा आ गया। तुम्हें कुछ और देखना है, सो 3 प्लस 5 करते हैं, तो 5 3 कितना होता है 8 होता है। सो वी कैन सी दैट आउटपुट इज 8। तो हमारा कितना सिंपल सा सोल्यूशन हो गया। मतलब तुम a प्लस भी कर सकते हो, बट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक ऑफ रिकर्जन कि रिकर्सिवली कैसे हम लोग सोचते हैं। तो मैं छोटा छोटा प्रॉब्लम थोड़ा कराऊंगा, तुम्हें समझ आएगा रिकर्सिवली सोचते कैसे हैं, ठीक है। सो आई थिंक तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ आ गया। लेट्स सी द अनदर प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। तो हम लोग का ये वाला प्रॉब्लम हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, लेट्स सी दैट। अगर मैं बोल रहा हूं 4 फैक्टोरियल, तो क्या लिखते हैं हम लोग इसे 4 into 3 into 2 into 1, दिस इज आवर फैक्टोरियल। तो 4 से 12, 12 से 24, तो ये हमारा हो गया 24, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे यार सिंपली मैं फॉर लूप चला के भी कर सकता हूं, 4 से 1 तक का लूप चला दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तुम डायरेक्टली लिखो फॉर लूप int i is equals to 4, i is less than equal greater than equals to 0, i माइनस माइनस, और बस एक वेरिएबल ले लो f में f into i करते जाओ, तुम्हारा काम हो गया। मतलब 0 तो नहीं लूप चलाऊंगा, 1 तक लूप चलाऊंगा, बिकॉज 0 फिर सब कबाड़ा कर देगा 1 तक। तो 4 से 1 लूप चलाओ उल्टा और फिर मल्टीप्लाई करते जाओ, तुम्हारा फाइनली इस वेरिएबल में आंसर आ जाएगा। बट मुझे अगर फैक्टोरियल इसको हमें रिकर्जन से करना था, कैसे करेंगे। सो इफ आई एम राइटिंग 4 फैक्टोरियल, कैन यू राइट दिस एज 4 into 3 फैक्टोरियल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं यार, सही बोल रहा हूं। अगर मैं 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करूं, ठीक है, तो कैन आई राइट दिस 3 into 2 फैक्टोरियल। क्या ऐसे लिख सकता हूं? व्हाई नॉट, लिख ही सकता हूं यार। अगर मैं 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करूं तो लिख सकता हूं 2 into 1 फैक्टोरियल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? या एब्सोल्युटली व्हाई नॉट, वी कैन राइट दिस, राइट। तो ऐसा हम लोग सीन कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग यार ऐसा कुछ करें कि 4 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूं 4 into 3 फैक्टोरियल। तो मैं रिकर्जन को बोलूंगा, रिकर्जन मेरे भाई तुम ये 3 फैक्टोरियल का आंसर मुझे कैलकुलेट करके दे दे, 4 के संग मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तुम्हें ऐसा बोलना है, यू हैव टू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल, यू नो 4 को मल्टीप्लाई करो एक या बंदे के संग, दैट इज 3 फैक्टोरियल, एंड यू आर सेइंग टू रिकर्जन कि रिकर्जन मेरे भाई तुम 3 फैक्टोरियल का आंसर मुझे निकाल के दे दे, दैट्स इट। उसके आगे का काम मैं संभाल लूंगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टोरियल वाला काम जो है वो रिकर्जन कर देगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल अब कैसे निकल रहा है? 3 into 2 फैक्टोरियल से। फिर 2 फैक्टोरियल कैसे निकल रहा है? ये जो 2 फैक्टोरियल हमारा है ये कैसे निकल रहा है? 2 into 1 फैक्टोरियल से निकल रहा है। तो यार सीन समझ आ रहा है तुम्हें? और यार देखो ये 1 से फिर मैं -1 -2 -3 में जा सकता हूं, बट क्यों जाऊं, मुझे तो 1 तक ही जाना है ना। तो 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो मैं बेस केस क्या लगा सकता हूं? व्हाट विल बी माय बेस केस, कि मेरा जब जो भी वेरिएबल दैट इज n अगर वो मेरा 1 के बराबर है तो मुझे रुक जाना है, ठीक है। मैं रुक गया तो 1 फैक्टोरियल क्या था 1, तो मैं रिटर्न भी यहाँ पर 1 करूंगा, रिटर्न में 1 करूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से 1 रिटर्न किया, जैसे ये वाला पार्ट जो मुझे नीचे की तरफ गया, यहाँ से मुझे ये 1 रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। सो 2 into 1 दैट इज, यहाँ मैं 2 पास किया। अब ये 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आया है, तो 3 into 2 कितना होता है 6, यहाँ से मैं 6 रिटर्न किया ऊपर की तरफ। अब देखो 4 into 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 मुझे मिल रहा है, तो 4 6 ये मुझे 24 ऊपर रिटर्न करेगा। कौन सा समझ आ रहा है? मैं ट्री भी कैसे बना, तुम्हें ट्री दिख रहा है, वो ये हमारा ट्री हो जाए। बेसिकली जो हमारा फ्लो है, दिस इज द फ्लो ऑफ आवर रिकर्सिव ट्री। ये हमारा रिकर्सिव ट्री है एक तरफ से। 4 into 3 फैक्टोरियल लिखा, 3 फैक्टोरियल को नीचे की तरफ पास किया, उसे 3 into 2 फैक्टोरियल लिख दिया, 2 फैक्टोरियल को नीचे पास किया, 2 into 1 फैक्टोरियल लिखा। अब 1 फैक्टोरियल क्या है मेरा 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। 2 into 1 तो यहाँ पर 2 रिटर्न कर दिया हम लोग, 2 into this 3 तो ये हमारा 6 ऊपर रिटर्न हो गया। अब 6 into 4 तो हमारा 24 रिटर्न हो गया ऊपर, ठीक है। तो यार तुम्हें आई थिंक फ्लो समझ आ रहा है कि हमारा 24 फाइनली आंसर कैसे आ रहा है 4 फैक्टोरियल का।
ठीक है, और तुम्हें रिकर्सिव ट्री भी समझ आया, कैलकुलेट कैसे आंसर कर रहा हूं वो भी समझ आ गया। लेट्स ट्राई टू कोड दिस पार्ट, ठीक है। सो ओके, लेट्स कोड दिस पार्ट। तो हमारा सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर मिल लगेगा और मेरा काम हो जाएगा। सो चलो एक लेते हैं वेरिएबल n, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पास करते हैं फंक्शन में n को पास करते हैं, ठीक है। n को पास किया, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ एक वेरिएबल लेना है, ले लेते हैं हम लोग n, ओके। यहाँ पर ले लिया हम लोग। यहाँ पर चेक क्या करेंगे, इफ हमारा n अगर 1 है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, वैसा तो 1 रिटर्न करो, जैसे मैं तुम्हें यहाँ बता रहा था। जैसे n का वैल्यू 1 मिला, यहाँ पर n को 1 रिटर्न करो, ओके। अब मुझे प्रीवियस स्टैक फ्रेम में क्या रिटर्न करना है बताओ, व्हाट आई हैव टू रिटर्न द प्रीवियस स्टैक फ्रेम। यार एकदम सिंपल सी बात है, हम लोग का यहाँ पर क्या था, सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, 4 था हमारा यहाँ पर, तो 4 इंटू 3 क्या हमारा 4 - 1, उसका फैक्टोरियल। तो सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ मैं क्या करूंगा n इंटू, फिर हमारा फंक्शन में क्या पास कर रहा हूं n - 1, दैट्स इट। मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो यार n का वैल्यू 4 है, ठीक है। इफ n का वैल्यू हमारा यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या रिकर्जन को बोला, भाई n तो 4 है मुझे वो पता है, ठीक है। n इंटू जो मैं सॉल्व ऑफ n - 1 लिखा हूं वो बेसिकली हमारा क्या है 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो मैं रिकर्जन को बोल रहा हूं यार तुम यार इस वाले आंसर को मुझे निकाल के दे दे, ये जो n है वो 4 है मेरा, ठीक है, मैं लिख दिया, इनटू मैं 3 फैक्टोरियल लिखा हूं। तो 3 फैक्टोरियल बेसिकली क्या है, सॉल्व ऑफ n - 1, दैट इज रिकर्जन। मैं रिकर्जन को बोला यार तू मेरे को इसका आंसर निकाल के दे दे, ठीक है, वो निकाल के दे देगा। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर आंसर यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, यहाँ फाइनली हमारा आंसर आ रहा होगा। लेट्स डू, मैं 4 फैक्टोरियल निकालता हूँ और हमारा आंसर यहाँ पर 24 दिख रहा होगा। सो या वी कैन सी दैट आवर आउटपुट इज 24। अगर मैं 3 का करूँ तो मुझे 6 दिखेगा फैक्टोरियल। तो देखते हैं हम लोग 3 का आंसर 6 आ रहा है, आ भी रहा है। 5 का देखते हैं, आई थिंक 5 का 120 का अप्रॉक्स होता है सर, 120 होता है। सो या आवर आउटपुट इज 120। तो देख चुके हैं हम लोग, या 2-3 एग्जांपल देख लिए, टेस्ट करके देख लिया, हमारा आंसर सही आ रहा है। तो तुम्हें समझ आया यार, मैं फिर से अगर बोल दूं n हमारा जब 1 हो रहा मतलब मैं बेस केस में पहुंच गया, तो रिटर्न 1। और बस प्रीवियस स्टेप में क्या करना था, दिस इज आवर n इंटू n - 1 का फैक्टोरियल। तो इसे मैं बोलूंगा रिकर्शन तू निकाल के दे दे, तो बस यहाँ वही कर रहा हूँ, n इंटू सॉल्व n - 1, मतलब n - 1 का आंसर रिकर्शन निकाल के देगा, मैं n के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो या दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया यार, ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक बार पूरा 4 से लेकर 1 तक पूरा आइट्रेट कर गए, मतलब पूरा n टाइम्स आइट्रेट कर रहे हैं, n का जो वैल्यू उतना टाइम्स आइट्रेट कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n हो गया हमारा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ स्टैक फ्रेम, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टैक फ्रेम बेसिकली क्या है, n ही हुआ यहाँ पर भी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ n ही हो गया तुम्हारा यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ n है तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें समझ आया है तो वीडियो को लाइक मारो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल में नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.